नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार हमने जाना कि वर्तमान समय अर्थात कलयुग में प्रत्येक मानव तीनों तापों यथा आध्यात्मिक, आधि भौतिक व आधि दैविक से संतप्त है और इसी कारण नाना प्रकार से आदि व्याधि की पीड़ा भुगतते हुए जीवन के परम पुरुषार्थों को सिद्ध करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है तथा समझाने के बावजूद कामयाब होने की शास्त्र विहित सरल युक्ति समझ नहीं पा रहा। निसंदेह यहाँ आपके मन में ताप का पारिभाषिक अर्थ क्या है उसे जानने की इच्छा जागृत हो रही होगी, तो इस संदर्भ में जानो। ताप का शाब्दिक अर्थ है हृदय का दुख, जैसे शोक, पछतावा, मानसिक कष्ट, क्लेश, बुखार, पीड़ा, अग्नि आदि। ताप से ही मानसिक कष्ट यानी तकलीफ, वेदना, पाप, दोष, दुष्टता, क्लेश यानी अविद्या, अस्मिता यानी मैं हूं का भाव, राग द्वेष, अभिनिवेश यानी मृत्यु भय, लोभ, द्वेष, मोह, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध, आशा तृष्णा, मोह माया, वासना यानी आदि व्याधि, विपत्ति, खेद आदि उत्पन्न होता है व इंसान का संकल्प झुकता रोता रहता है। परिणामतया परिस्थितियों अनुसार स्वभावों का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है और आत्मविस्मृत इंसान जीवन बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। इंसानों की ऐसी विकट हालत देखते हुए ही सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है,
इसी संदर्भ में हम यह भी जान चुके हैं कि ताप 3 प्रकार के होते हैं, यथा आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक। शब्द कोश के अनुसार आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत रोग, व्याधि आदि शारीरिक अथवा दैहिक दुख और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक दुख आते हैं। यह दुख मन, आत्मा और देश आदि को पीड़ा देता है। आदि भौतिक ताप के अंतर्गत पंचभूतों से उत्पन्न यानी अन्य जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त पीड़ा आती है। अन्य शब्दों में मनुष्य, सिंह, सर्प आदि प्राणियों या वृक्ष आदि स्थावरों और भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला दुख आदि भौतिक ताप का कारण बनता है। रक्त और शुक्र दोष तथा मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न व्याधियां आदि भी इसी के अंतर्गत आती हैं। आदि दैविक ताप के अंतर्गत दैवीय व प्राकृतिक आपदाओं आदि से प्राप्त हुए दुख जैसे बर्फ इत्यादि पड़ना, वर्षा या शीत अधिक होना, बिजली पड़ना आदि आते हैं। आगे जानो कि आध्यात्मिक ताप आत्मिक ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान के अभाव में अथवा अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। अन्य शब्दों में कहें तो इंद्रियों के दोषों से अथवा संस्कारों के दोष से उत्पन्न मिथ्या या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होने पर इंसान इस आध्यात्मिक ताप यानी आधि व्याधि से संतप्त हो जाता है। इसी आध्यात्मिक अज्ञान के कारण वह अनित्य में नित्य का, अनात्मा में आत्मा का आभास कर बैठता है और उसके अंदर चेतन तथा जड़ तत्व का अविवेक उत्पन्न हो जाता है। इस अविवेक के रहते वह जड़ तत्व में आत्मा तत्व का आभास करता है, यानी जड़ शरीर व संसार को ही अपना व सब कुछ मान हौ मैं यानी मैं हूं के भाव से ग्रस्त हो जाता है, जो उसके आध्यात्मिक दुख यानी आध्यात्मिक ताप ग्रस्त होने का प्रधान कारण होता है। इसी तथ्य के दृष्टिगत सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, आध्यात्मिक ताप है जन्म का रोग। अब जन्म का रोग क्या है? इस विषय में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ स्पष्ट करते हुए कहता है, कई जन्म जन्मांतरा दा हौ मैदा रोग भेणु, नाड़ी परखी ते रोग हटाए बलधारी सारे, कर्म भर्म ते संशयहीन ढेर भेणु, दासियादे संशय मिटाए बलधारी सारे, दासियादे संशय मिटाए बलधारी सारे। अर्थात जन्म जन्मांतरों से जीव को जो यह हौ मैं का रोग लगा हुआ है, उसी कारण वह निजत्व के अभिमान से ग्रस्त हो यानी अहममति बन अपने असली स्वरूप के प्रति आत्मविस्मृत हो जाता है और आधि व्याधि यानी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से अस्वस्थ हो विसूचिका अथवा जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाता है। फिर उस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने हेतु जब वह सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित कथन के अनुसार विचार करता है कि हमारा जीवन किस तरह बन सकता है,
तो उसे समझ आता है कि यह कार्य तो वैद्यों के वैद्य सजन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त युक्ति का अनुशीलन करने पर ही संभव हो सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, हो मैदा रोग सतावे, तीनों ताप चलावे, हुन ताप मिटाया गदाधारी, स्वामी ताप मिटाया गदाधारी, तृष्णादि सर्पणी जलावे, शांति बख्शो तेजधारी, ओम जय ब्रह्मचारी, ओम जय ब्रह्मचारी। कहने का आशय यह है कि जब तक समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता और मानव अपनी अजरता, अमरता व नित्यता का बोध कर तद अनुकूल सजनता युक्त आचार विचार व व्यवहार नहीं अपनाता, तब तक इस ताप से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। अतः इस मेहता के दृष्टिगत सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित आत्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति को प्राथमिकता देते हुए ख्याल को ध्यान व ध्यान को प्रकाशवल जोड़ना अति आवश्यक है। जैसा कि कहा भी गया है, सर्वव्यापी भगवान है, इसी से फिरना नहीं, इसी से गिरना नहीं। यह है विचार जो कि महाराज जी के मुख की वाणी है। इसी विचार पर चलो, इसी तरह से हौ मैं का रोग मिट जाएगा, इसी तरह से हौ मैं का रोग मिट जाएगा। इस तरह आप इस ताप से छुटकारा पा आनंद विभोर हो कह सकोगे। महावीर जी पायाई हार सचियाई वाला, मिल गया यार राधा यार वो सचियाई वाला, मिल गया सांवला यार वो सचियाई वाला।
बिच चांदनी दिखावी, जन्मी चित्तानी सवार ऊ सचियाई वाला। बलि अपना बल दिखावी, नालियों यमत बचावी। नाली रास्ता उल्टावी, अपना सिंहासन दिखावी। हे पातशाह वादा शाह वो सचियाई वाला। रघुवर जिद प्यारी, त्रिलोकिद कष्ट निवारी। नीयो रघुवर जिद प्यारी, त्रिलोकिद कष्ट निवारी। जीव हिन तेरे सहारे, नालियो भगतन तारी। बारंबार करा नमस्कार वो सचियाई वाला। महावीर जी ने पाया ई हाथ वो सचियाई वाला। मिल गया यार राधा यार वो सचियाई वाला। मिल गया सांवला यार वो सचियाई वाला। आगे आदि भौतिक ताप के विषय में जानो कि संसार के पदार्थों के संपर्क में आने पर
इंद्रियों के माध्यम से इंसान के अंदर जो विषयों की काम या कामना व भोग की आशा तृष्णा उठती रहती है, वह आदि भौतिक ताप का कारण बनती है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, आशा तृष्णा दा रोग लगा है, बलि आप मिटासन दुख भारी। आए ब्रह्मचारी आए गदाधारी, आए ब्रह्मचारी आए गदाधारी। इस रोग दी कोई दवा ना सुझे, औषधि पिलाई बलधारी। आए ब्रह्मचारी आए गदाधारी, आए ब्रह्मचारी आए गदाधारी। जानो, इसी आशा तृष्णा के रोग के कारण इंसान के मन में संसार के वैभव की इच्छा या कामना या तृष्णा पनपती है। कामना पूरी होने पर उनके प्रति राग यानी लोभ, मोह व न पूरी होने पर क्रोध पनपता है। इस तरह संसार की सत्ता बनी रहती है और अशांत प्राणी इसके फेर में पड़कर यह भूल जाता है कि विषय कामना विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु और भड़कती है। जैसा कि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता भी है। यहाँ तक कि विषयों के भोग से इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, यानी इंद्रियों में विषय भोग की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती।
पर तृष्णा फिर भी सताती रहती है, जैसा कि कहा भी गया है। जेड़े वेले वृद्ध अवस्था आवे, हाड़ मास सारा सुख जावे, अजे वी तृष्णा सतावे, अजे वी तृष्णा सतावे। यही व्यक्ति के आधिभौतिक ताप से ग्रस्त होने का परिचायक होता है, जिससे मुक्ति पाने हेतु इंसान सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार विचार करता है कि किस तरह हमको शांति प्राप्त हो सकती है। जब वह यह विचार करता है तो उसे सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार समझ आ जाती है कि आशा तजो तृष्णा तजो, भेड़ा दिल तो तजो अभिमान, इक्को रूप पछान लवो, बलि पूर्ण कर देसन काम। मिथ्या सब संसार है, मिथ्या सब जहान, महावीर जी ए फरमा रहे, इक्को रूप पछान। असत्य नु भेड़ा छोड़ के, सत्य नु लवो धार, महावीर जी दी शरणी आवो, बेड़ा कर देसन पार। महावीर जी दी शरणी आवो, बेड़ा कर देसन पार। अर्थात अखंड शांति की प्राप्ति हेतु दिल से आशा तृष्णा व मिथ्या अभिमान का त्याग कर वह सर्वव्याप्त एक रूप की पहचान कर समभाव में स्थित होने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर ही सजन श्री शहंशाह महावीर जी की कृपा से सकल कारज सिद्ध होंगे और हम उनके इस फरमान को समझ जाएंगे कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ प्रतीत होता है वह सब संसार अथवा जहान असत्य और मिथ्या है। अतः इस तथ्य के दृष्टिगत आध्यात्मिक व आधिभौतिक ताप से मुक्ति पाने हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के आदेश अनुसार असत्य को छोड़ सत्य को धार लो और महावीर जी की चरण शरण में समर्पित भाव से बने रहो। ऐसा करने पर वह सर्व महान दाता स्वयमेव संसार सागर से आपका बेड़ा पार उतार देंगे। आदि भौतिक ताप के बाद आता है आदि दैविक ताप। इस ताप से ग्रस्त अशांत व्यक्ति दैवीय व प्राकृतिक विपत्तियों से मुक्ति पाने हेतु कभी एक देवता को खुश करने के चक्कर में तो कभी दूसरे देवता को खुश करने के चक्कर में तरह तरह से उनकी आराधना करता है। जैसा कि कहा भी गया है, आदि दैविक ताप है सब देवताओं को पूजना। आज यह व्रत रखना, कल वह व्रत रखना, विचार करना कि हमें किस तरह विश्राम मिल सकता है। अन्य शब्दों में वह अज्ञानियों द्वारा बताए गए व्रत नेम, पाठ पूजा, तंत्र मंत्र, जप तप आदि विभिन्न अविचार व कर्म कांड युक्त आडंबरी भक्ति भावों का सहारा ले विश्राम पाने की चेष्टा करता है, परंतु सिवाय भटकाव के उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। इस तथ्य के दृष्टिगत ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, कई कई छीटा
तापों के विषय में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ यह भी कह रहा है कि जिनको तीनों तापों ने सताया है, चाहे वह कितना ही यत्न करे, विश्राम नहीं पा सकते। यद्यपि यह दुख त्रय यानी ताप मन की ऐसी कष्टदायक अवस्था है जिससे छुटकारा पाने की इच्छा प्राणियों में स्वाभाविक ही होती है, तथापि रजोगुण अर्थात जीवधारियों की प्रकृति का वह स्वभाव जिससे उनमें भोग विलास तथा बनावटी बातों में रुचि उत्पन्न होती है तथा जो चंचल और भोग विलास में प्रवृत्त करने वाला होता है, उसको ताप या दुख का कारण मानते हुए इससे निवृत्ति कठिन प्रतीत होती है। इसी कारण त्रिविध तापों से निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का विषय और शास्त्र जिज्ञासा का उद्देश्य माना गया है। इस विषय में जानो कि जिस प्रकार शारीरिक टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने पर प्रकृति प्रदत्त औषधि के सेवन द्वारा निरोगता प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ताप के असंतुलित होने पर पुनः आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त करने हेतु वैद्यों के वैद्य सजन श्री शहंशाह हनुमान जी ने नाम अक्षर की औषधि का नियमित रूप से 3 खुराक के रूप में सेवन करने का विधान रखा है और इसके विषय में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सजनों अपने जन्म दाहे अखंड पाठ 3 वक्त तुसा रखना याद, अपनी असलियत दा पाओ प्रकाश 3 वक्त तुसा रखना याद। उपरोक्त गद्यांश में केवल आध्यात्मिक ताप का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सजनों पहला ताप जीत लेने से अर्थात आत्म पद की प्राप्ति कर लेने से बाकी 2 ताप आदि भौतिक और आदि दैविक बिन यत्नों समाप्त हो जाते हैं। अतः इस तथ्य के दृष्टिगत सजन श्री शहंशाह महावीर जी द्वारा बताई युक्ति अनुसार निरंतर नाम अक्षर चला अंतर्मुखी होना व मृत लोक पर फतेह पाना नितांत आवश्यक है। याद रखो, जो यह कार्य अफुरता से करता है उसे ही आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होती है और वह ही ब्रह्म ज्ञानी नाम कहा सहसा ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कह उठता है। नाम दाहे प्रकाश, नाम दाहे प्रकाश, साडे मिट सारे संताप, हाँ मिट सारे संताप, नजर आवी तू ही तू ही, जब को बलि दे प्यारे दा जाप, नजर आवी तू ही तू ही। महावीर जी पूरन मिल गए, महावीर जी पूरन मिल गए, मिट
मिट गए तीनों ताप, हाँ हाँ मिट गए तीनों ताप, नजर आवी तू ही तू ही। जपो बलिदे प्यारी दा जाप, नजर आवी तू ही तू ही। नाम दामी है बरसे, नाम दामी है बरसे, हृदय होवे साफ, हाँ हाँ हृदय होवे साफ, नजर आवी तू ही तू ही। जपो बलिदे प्यारी दा जाप, नजर आवी तू ही तू ही। इस तरह सजन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों की पालना करते हुए नाम ध्यान और निष्काम रास्ते को पकड़ उस सज्जन के संकट दूर हो जाते हैं, रूप रंग रेखा मुक जाती है और तीनों तापों के टेम्परेचर की समाप्ति हो जाती है। इस तरह फिर वह गगन मंडल में जहाँ रूप रंग रेखा नहीं, महाराज जी के साथ मेल खा जाता है और बिन औखियाइयों, बिन खेचलों, बिन तकलीफों वह जन्म की बाजी को जीत विश्राम को पा जाता है। आप भी इस प्रकार विश्राम को पा सको, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय सीताराम जी।